नमस्कार। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जा रही है, राहुल गांधी की सांसदी जा रही है, राहुल गांधी का घर जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी इस समय क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि राहुल गांधी धान बो रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने धान बो रखा है। जी हां, अब इसकी जगह पर आप विरोधी भी समझ सकते हैं कि विरोधियों को राहुल गांधी ने धान बो रखा है। और ये रही वो धान बोने वाली तस्वीरें। आज मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने धान बो दिया है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के धान बोने से परेशान है। ये देखिए पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये देखिए राहुल गांधी धान लगा रहे हैं खुद स्वयं। दूसरी तस्वीर में देखिए ट्रक पर जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में देखिए मैकेनिक के साथ बुलेट का पुर्जा खोलकर बैठे हुए हैं, बुलेट बना रहे हैं। चौथी तस्वीर में आप देखिए उस मैकेनिक से बात कर रहे हैं कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्या परेशानी है। और इन तस्वीरों ने दोस्तों, ये जो पूरा चक्रव्यूह है, इन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा किसको परेशान किया है? सबसे ज्यादा परेशान किया है इन तीन अक्षरों को। ये जो बड़े बड़े अक्षर मैंने लिखे बीजेपी। अब आप देखेंगे कि आगे देखिए कि हरियाणा के ये जो सोनीपत है, सोनीपत में राहुल गांधी हुआ क्या, वाकया क्या हुआ वो बताता हूं दोस्तों। वाकया ये हुआ कि राहुल गांधी जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे शिमला। सुबह सुबह निकले थे दिल्ली से और बाय रोड शिमला जा रहे थे। रास्ते में उनको दिखा कि कुछ महिलाएं, कुछ किसान खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। बारिश का महीना है और इन महीनों में धान की रोपाई की जाती है। और सोनीपत में पंजाब हरियाणा की जो वो बेल्ट है, उस बेल्ट में धान की रोपाई, उत्तर प्रदेश में भी धान की रोपाई इस मौसम में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो खेतों में धान लगाया जा रहा था। राहुल गांधी ने अपना काफिला रुकवाया, सिक्योरिटी रुकवाई। वो बोले कि मैं इन किसानों के बीच में जाना चाहता हूं। सिक्योरिटी ने कहा कि साहब आप नहीं जा सकते, कीचड़ है, धान कीचड़ में लगता है, बहुत पानी भरा हुआ है, बारिश भी हो रही। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मुझे किसानों के बीच जाना है, मुझे अपनी भारत जोड़ो यात्रा का असर देखना है। और फिर क्या था? फिर यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर उसके बाद की है, आपके सामने है। राहुल गांधी धान की रोपाई कर रहे हैं खुद अपने हाथों में। ये देखिए धान की मुट्ठी लिए हुए हैं, इसको किसान मुठ बोलते हैं, धान की जो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। इससे एक एक धान का जो पौधा है, पेड़ है, वो खेत में, पानी भरे हुए खेत में लगाया जाता है और उसके बाद इसमें पानी भरा रहता है। ये व्यक्ति राहुल गांधी की तरफ देख रहा है कि हाय इतना बड़ा आदमी हमारे बगल में आके धान बो रहा है। और राहुल गांधी धान बो रहे हैं, ये देखिए। और आगे की तस्वीर में आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने कहा कि धान तो बो लिया गुरु, अब हमको जो है किसानों के साथ दूसरे खेत में चलाना है ट्रैक्टर। तो राहुल गांधी ट्रैक्टर पे बैठे और पैरों में आप देखेंगे, ये अगर हम आपको जूम करके दिखाएं कि राहुल गांधी के पैरों में कोई चप्पल वगैरह नहीं है, नंगे पैर धान के खेत में। जिनको भारतीय जनता पार्टी क्या बताती है आज मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इसको देखकर चलिए कि राहुल गांधी के पैरों में चप्पल नहीं है। आप ये देखेंगे तो राहुल गांधी के पैरों में चप्पल नहीं है। बिना चप्पल के खेत में राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे हैं। बिना चप्पल की बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, वो भी आपको आगे पता चलेगा। आप देखेंगे कि राहुल गांधी नंगे पैर ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। और धान क्या होता है, पहले धान के खेत को जोता जाता है। जब उसकी मिट्टी बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाती है, गीली हो जाती है, आपस में मिल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो उसमें धान का पेड़ जो है रोप दिया जाता है और उसके बाद धान की फसल तैयार होती है। तो ये देख लीजिए आप, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के साथ किसानों ने कहा कि भैया राहुल गांधी इतना बड़ा आदमी खेत में आया। हमको याद है कि एक बार हमारे खेतों के पास में अमिताभ बच्चन के खेत हैं हमारे काकोरी में। तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन खेत में आई हुई थी, तो उस समय हमारा पूरा गांव, पूरा एरिया खेत को घेर लिया था कि अमिताभ बच्चन ट्रैक्टर चला रहे हैं और उनकी पत्नी खेतों में अकेले घूम रही। तो वही हाल आप देखिए कि राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे हैं। और जो राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेत मालिक तो हो गया बड़ा खुश। एक देखिए आदमी, किसान पीछे बैठा हुआ है, फिर अंदर दूसरा किसान ये बैठा हुआ है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और सब राहुल गांधी को देख रहे हैं। देखिए कि ये आदमी हमारे बीच आकर ऐसे ट्रैक्टर कैसे चला सकता है। तो
जिसको बीजेपी क्या कहती है राहुल गांधी को, वो मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा, बयान समेत दिखाऊंगा। आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि नंगे पैर और ये सब चीज़ें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अभी आगे वीडियो में समझ पाएं कि जो इमेज राहुल गांधी की बनाई जा रही है, जो इमेज राहुल गांधी की बनाई गई, उस इमेज को खुद राहुल गांधी ने कैसे तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया, वो आपको सबूतों में दिखेगा, इन्हीं फोटोओं में दिखेगा। मैं कुछ और अलग से आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आपको मैं दिखाऊंगा, जिस चश्मे से, जिस नजरिए से आपको दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि हां वाकई जो मैं कह रहा हूं वो 100% सच कह रहा हूं। तो अब आप आगे दे दूसरी अगली तस्वीर पर चलिए। ये अगली तस्वीर इसलिए है दोस्तों, ये हंसती मुस्कुराती तस्वीर, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया पीछे क्या कहा, ये सबसे पहले तो आप इसको देखिए और इसको एक बार पढ़िए। राहुल गांधी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जब ये पहुंचे, शिमला जा रहे थे राहुल गांधी, सोनीपत में उतर गए, किसानों के बीच गए, तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? सबसे ज्यादा मिर्ची लगी इनको, बीजेपी को, इनको बड़ी मिर्ची लग गई। इनको मिर्ची लगी तो हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, सोनीपत में उन्होंने राहुल गांधी को के जाने को लेकर उन्होंने निशाना साधा। बोले कि जेपी दलाल बोले और ट्वीट करके बोले कि अच्छा मौसम देखकर किसान के साथ फोटो शूट कराने की बजाय कांग्रेस के राजकुमार भरी दोपहरी के 45 डिग्री सेंटीग्रेड में किसान के साथ 1 घंटा काम करते, मतलब बहुत गर्मी में काम करते तो मेहनत को समझ पाते। 45 डिग्री गर्मी में मेहनत के बाद इनको शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक पेड़ के नीचे ही शिमला की अनुभूति हो जाती। ये ज्ञान बांचा है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं जेपी दलाल जी ने। अब इन महोदय को कौन बताए कि ये 45 डिग्री 46 डिग्री जितनी भी ये डिग्रियों की बात कर रहे हैं, ये डिग्री राहुल गांधी पहले ही नाप चुके हैं, पहले ही भाप चुके हैं। और खुद जो आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा करके गया हो, उसको ये महोदय डिग्री बता रहे हैं, मतलब सूरज को दिया दिखा रहे हैं। ये महोदय बता रहे हैं कि 45 डिग्री में काम करते तो इनको समझ में आ जाता। तो आप पहले ये देखिए कि सबसे ज्यादा जिसको मिर्ची लगी उसने कहा कि किसानों के साथ काम करते 45 डिग्री में, तो इनको समझ में आता। लेकिन उसके बावजूद आप ये हंसती हुई तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर, राहुल गांधी की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा संतोष, दिखाई देगा इस तस्वीर के भीतर आपको, इस मुस्कुराते हुए चेहरे के भीतर आपको संतोष, संतुष्टि दिखाई देगी। आप ये देखिए कि जिस आदमी को, इस आदमी की सांसदी जा चुकी है, इनका नाम है राहुल, इनकी सांसदी जा चुकी है, इनका घर जा चुका है, इनके ऊपर कोर्ट ने 2 साल की कोर्ट ने सजा भी सुना दी है, इनको जेल भी हो सकती है, ये अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन चेहरे पर मुस्कान देखिए, कोई चिंता नहीं है। ये जो अचिंता के भाव हैं, ये जो संतोष के भाव हैं, ये भाव इसलिए हैं क्योंकि पुरखे जैसी कहानियां बताते हैं। ये बताते हैं कि राहुल गांधी के जो पिता थे, वो पिता, ये सिर्फ और सिर्फ कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों के दिमाग में पहले से ये चीज़ें डाली गई हैं कि राहुल गांधी के जो पिता थे, एक बार कहीं चीनी की कमी हो गई तो उन्होंने कहा कि गुड़ बो दो, चीनी भारी मात्रा में पैदा हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके की कहावतें हैं, कहीं भी आपको ये बयान मिलेगा नहीं। लेकिन आज भी बुजुर्गों के बीच जब मैंने ये बात पूछी कि आज इस तस्वीर की चर्चा गांव में हो रही थी, उसके बाद उन लोगों ने ये बात कही कि राहुल गांधी के पिताजी तो ये कहते थे, लेकिन राहुल गांधी तो बहुत तगड़ा काम कर रहा है। राहुल गांधी खेतों में जा रहा है, और वो भी कीचड़, धान के खेतों में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि धान के खेत ऐसे होते हैं कि उसमें कीचड़ होता है, पानी होता है। जैसे राहुल गांधी भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी कीचड़ के अंदर खड़े हुए हैं, पानी के अंदर खड़े हुए हैं। जितने धान लगाने वाले किसान हैं उनके चेहरे देखिए, इस किसान का चेहरा देखिए, इस किसान का चेहरा देखिए, इसके यहाँ माइक भी लगा है, हो सकता है राहुल गांधी ने इनसे बात भी की हुई हो। ये हंसता हुआ चेहरा देखिए, ये हंसता हुआ चेहरा देखिए, ये चेहरे देखिए। ये लेकर आए गए लोग नहीं हैं, ये वो लोग नहीं है जिनसे ये पूछा जाए कि आपको 5 किलो अनाज मिला तो दूसरी तरफ से कहा जाए हाँ मिला, 5 किलो मिला। ये वो लोग नहीं है जिनको बिठाकर एक जगह पर डीएम को ऑर्डर देकर बिठाकर ये पूछा जाए कि आपकी आमदनी दोगुनी हो गई जी, तो उधर से कहें कि हाँ मालिक,
आमदनी दोगुनी हो गई, बहुत पहले हो गई थी, आपने बहुत देर में पूछा। तो ये वो वैसे लोग नहीं हैं, खेत में खड़े हुए लोग हैं, शिमला जाते हुए सवेरे सवेरे खेत के किसान हैं। अगली तस्वीर में आप देखेंगे जिस आदमी को क्या क्या नहीं साबित किया, जिस आदमी को पप्पू झप्पू जो नहीं बता सकते थे वो बताया, वो आदमी क्या कर रहा है, करोल बाग में एक गाड़ी की मैकेनिक की दुकान के अंदर है और खुद कुछ खोल बंद कर रहा है। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद ये भाई अपना बुलेट बनाना सीख जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये आदमी को अपनी मैकेनिक दुकान खोलनी है, ऐसा नहीं है कि इस आदमी को इसके बाद इसी फील्ड में अपना धंधा जमाना है। नहीं, ये आदमी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये आदमी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ इन जैसे लोगों से बात कर पाए, मैकेनिकों से बात कर पाए कि वो क्या सोच रहे हैं भारत के बारे में, देश के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, कांग्रेस ऐसा क्या नहीं कर पाई जो लोग चाहते हैं। तो राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं। ये करोल बाग दिल्ली की बात है, अभी कुछ दिन पहले की। उसके बाद देखेंगे कि ट्रक ड्राइवर्स के साथ ऐसी कोई जगह छूट नहीं रही है। ये ट्रक ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है, ये कंडक्टर इधर बगल में बैठा है, राहुल गांधी बीच में बैठे हुए हैं और उनकी ये फोटो है, इनके बीच है। क्यों है? मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी लोगों के बीच में क्यों हैं। ये देखेंगे कि जब वो एक जगह पर उतरे, क्योंकि हुआ क्या था वो भी मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी उस समय जा रहे थे, उत्तराखंड के रास्ते पर थे। तो मुरथल एक जगह पड़ती है, मुरथल के पराठे बहुत फेमस हैं, बहुत सारे वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और वहाँ पर पराठे इतने फेमस हैं। तो वहाँ पर वो रुके, खाने के लिए रुके, तो ट्रक बहुत सारे खड़े होते, ढाबे पर जैसे खड़े रहते हैं। तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि हाँ छोड़ दोगे, ऐसे ही मजाक में। तो राहुल गांधी को पहचान गया, उसने कहा कि हाँ छोड़ देंगे जी। तो राहुल गांधी उस ट्रक में चढ़ गए। चढ़ने के बाद अब आप कहेंगे कि कैमरा वैमरा लेकर क्यों गए थे? आजकल हर आदमी कैमरा, हर नेता आदमी कैमरा लेकर चलता है, हर आदमी कैमरा लेकर चलता है, हर आदमी अपनी ऑडियो वीडियो डिवाइस लेकर चलता है। तो इसमें कोई कहने और सुनने की बात नहीं है कि इनके कैमरा क्यों, फोटो क्यों खिंचा रहे हैं, क्यों खिंचा रहे हैं। बिना फोटो कोई काम होता नहीं है, अगर नहीं खिंचाते तो आपको हम दिखा नहीं पाते। ये तो इनके बीच में बैठे हुए हैं, ट्रक ड्राइवर्स के बीच में ये राहुल गांधी, और इनकी बातें सुन रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां आती हैं, जीवन आदमी कैसे व्यतीत कर रहा है महंगाई के बीच में, डीजल के दाम क्या हैं, क्या डीजल के दामों से कोई दिक्कत हो रही है या महंगाई का कोई असर नहीं है। ये सब जान सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब ये देखिए, ये कर्नाटक की एक तस्वीर है, बहुत जल्दी जल्दी दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको। ये कर्नाटक की तस्वीर है, राहुल गांधी एक बस में हैं, लोगों के बीच में हैं, ज़मीन पर हैं। ये भी एक कर्नाटक की तस्वीर है। ये दो तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, एक ये रही और एक ये रही। आपस में तस्वीरें रख के हम आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कंडक्टर से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जब लोगों के बीच में जाना बंद कर दिया गया है, जब आज के दौर में सिर्फ अमेरिका में ही नारा लगवाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, डंका वहीं से बजता है, डंके की आवाज़ वहाँ से ज़्यादा आती है। भारत में चाहे ढोल फूटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए तस्वीरें आप देखते रहिए, तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में हो क्या रहा है। राहुल गांधी ये रहे, राहुल गांधी ये रहे, राहुल गांधी कंडक्टर के साथ में, महिलाओं के साथ में, कर्नाटक में। कर्नाटक का रिजल्ट क्या रहा? कर्नाटक का रिजल्ट रहा कि लोगों के बीच में जाने के बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक को रिजल्ट दिया पास का। सॉरी, अब अगली आगे देखिएगा, आगे ये है, डिलीवरी मैन के साथ हैं राहुल गांधी। एक जो डिलीवरी बॉय होता है जो खाना पहुंचाता है इधर से उधर, उसके साथ में राहुल गांधी पीछे बैठकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ज़मीन पर हैं, इसलिए ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जो ज़मीन पर नहीं है उसकी तस्वीर सिर्फ आपको 8 करोड़ के जहाज़ के ऊपर से टाटा करते हुए दिखाई देती है। ये तस्वीरें इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप देखें और सोचें और समझें कि ज़रूरत क्या है इस देश को, आम आदमी को क्या ज़रूरत है, वो समझने की कोशिश कौन कर रहा है। आगे चलिए, अब आप आइए मणिपुर के ऊपर। मणिपुर का ये नक्शा देखकर आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि क्या आपको समझना चाहिए, क्या जानना चाहिए। मणिपुर की दूरी दोस्तों जानते हैं कितनी है? अगर आप कार से जाएंगे तो लगेगा 2264 किलोमीटर मणिपुर है। कार से जाइएगा तो कार से पहुंच जाइएगा आप 47 घंटे में, कार से आप 47 घंटे में मणिपुर पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली से चलेंगे और दिल्ली से चलते चलते खाते पीते ढाबों में
चाहे तो आप भी फोटो खिंचा सकते हैं उन्हीं ढाबों में जहां राहुल गांधी खिंचाते हैं। तो पहुंचते आप पहुंच जाएंगे मणिपुर के इम्फाल। ठीक है, इम्फाल पहुंच जाइए, वहां पर देखिए कि ये मणिपुर क्यों जल रहा है, क्यों 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ आप ही की जो है सरकार है, सरकार यहाँ पर आपकी है, यानी बीजेपी की है। तो आपको उड़ना चाहिए यहाँ से और जाना चाहिए। सड़क के रास्ते शायद आप नहीं जा सकते, 47 घंटे लगेंगे, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है नरेंद्र मोदी जी को, तो कार में 47 घंटे हो जाएंगे बर्बाद। तो एक और ऑप्शन हम अपनी तरफ से देते हैं कि आगे जाने के लिए आपको जो 8 करोड़ रुपए का 8,000 करोड़ रुपए का जो भी है शायद, वो जहाज जो है, वो जहाज आप निकालिए गैराज से बाहर, कपड़ा हटाइए उसके ऊपर से, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका जाने के लिए तो बना नहीं है। वो जहाज उड़ के मणिपुर भी जा सकता है, एयरपोर्ट हवाई अड्डा वहाँ भी है। दावा तो किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे हवाई अड्डे बन गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो उन्हीं बने हुए हवाई अड्डे के ऊपर आप बने हुए दिल्ली के हवाई अड्डे से ऐसे करके उड़िए और ऐसे करके पहुंच जाइए, जैसे आप वॉशिंगटन ऐसे करके पहुंच गए थे। कुछ 2-4 कपड़ा लत्ता भी साथ में रख सकते हैं ताकि बीच में बदलने में भी आसानी हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ जाना चाहिए। ये आपका अपना मणिपुर है, लेकिन आप नहीं जाते। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, वॉशिंगटन आप जा सकते हैं। वॉशिंगटन जाने के लिए 14 घंटे की जो है वो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आप मणिपुर नहीं जा सकते हैं। तो ये है कहने का मतलब कि एक आदमी जो चारों तरफ घूम रहा है, जा रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में ये कुछ काम करके बताएं, कुछ कहकर बताएं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। अब और क्या कहें इससे ज़्यादा कि जो आदमी लोगों के बीच इतना घूम रहा है, जिस आदमी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर डाली, उस आदमी को 45 डिग्री का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है? सिर्फ ये बेकार की बातें हैं। क्या 45 डिग्री का तापमान कहीं राहुल गांधी को नहीं मिला होगा? मिला होगा। लेकिन जाना चाहिए किसको? जो सरकार में है, जो सरकार में है उसको किसानों के बीच जाना चाहिए। जब ये दावा किया जाता है कि हमारी आमदनी, किसानों की आमदनी हमने दोगुनी कर दी है, तो इन लोगों से पूछना चाहिए क्या तुम्हारी आमदनी भैया दोगुनी हो चुकी है? भैया जगनू मगनू जो भी तुम लोग हो, तुम्हारी आमदनी क्या दोगुनी हो गई है? दोगुनी हो गई है। जिस भी किसान से आप पूछेंगे, कोई किसान पलट के नहीं कहेगा कि हमारी आमदनी दोगुनी हो गई है। और जाएंगे इन लोगों के बीच में तो ये लोग जवाब दे देंगे कि कहाँ आमदनी दोगुनी हो गई है। इसलिए इनके बीच जाने का नहीं। इनके बीच जाएंगे तो पोल खुल जाएगी। और इनके बीच कौन जा सकता है? विपक्ष ही जा सकता है। और विपक्ष में राहुल गांधी जा रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी एक एक, हालांकि ये हम सारी फोटोएं नहीं हैं, ये उतनी ही तस्वीरें हैं जितनी आज या इससे कुछ दिन पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इससे पहले की जो यात्रा की तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा की, वो सब हमने नहीं दिखाई। उसमें बहुत बड़ा कलेक्शन है, कैसी कैसी तस्वीरें हैं। लेकिन राहुल गांधी जो खेतों और किसानों के बीच में जा रहे हैं, इससे जलन नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी को, इससे तिलमिलाना नहीं चाहिए, इससे ये नहीं बताना चाहिए कि आप शिमला जा रहे थे तो काम करते तो आपको शिमला पता चल जाता। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस को जैसा साबित करके बताया गया, उस मिथ को तोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक बड़ा नेता बनाने की तरफ अग्रसर कर रही है। राहुल गांधी वो सब करते हुए नजर आ रहे हैं जो राहुल गांधी अब तक नहीं करते थे या कांग्रेस अब तक नहीं करती थी। अब अगर राहुल गांधी के नाम के आगे कोई राजकुमार लगाता है तो वो कटाक्ष नहीं लगता है इतनी सारी तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि ये मजाक नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे अगले किसी और खबर के साथ, किसी और वीडियो में। आपको ये वीडियो लगा कैसा, जानकारी कैसी लगी और आपको बताने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। नमस्कार।